डरावनी कहानियों और रहस्यों से भरा हमारा हॉरर चैनल मिस न करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर रात नए डरावने अनुभव पाएं। क्या इसे और रोमांचक या सरल बनाना पसंद करेंगे? ये कहानी है एक ऐसे स्कूल की जो कब्रिस्तान के ऊपर बना था, जहां बच्चे पढ़ने नहीं बुलाए जाते थे। अगर आपको सच्ची और डरावनी घटनाएं पसंद हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बेहतर डरावना अनुभव पाने के लिए कृपया ईयरफोन लगाइए। हर सिसकी, हर फुसफुसाहट और हर खामोशी आपको कहानी के अंधेरे में और गहराई तक ले जाएगी। डर को महसूस करें। मेरा नाम सरस्वती है और जो मैं बताने जा रही हूं वो कहानी नहीं, बल्कि हमारे गांव की वो सच्चाई है जिसे आज भी लोग याद करके चुप हो जाते हैं। ये घटना उस समय की है जब हमारे गांव बाबन्ना में बिजली नहीं थी, सड़कें कच्ची थीं और शाम ढलते ही हर घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाया करते थे। गांव के पूरब दिशा में एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां दिन में भी कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्ग कहते थे, वहां मरे हुए चैन से नहीं सोते। उसी कब्रिस्तान के बीचों बीच अचानक एक दिन सरकारी नोटिस आया, यहां स्कूल बनेगा। गांव में खुशी भी थी और डर भी। खुशी इसलिए कि बच्चों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, और डर इसलिए क्योंकि स्कूल की नींव जिन पत्थरों पर रखी जा रही थी वो कब्रों की मिट्टी थी। कई बूढ़ों ने विरोध किया, औरतों ने रो रो कर मिन्नत की, लेकिन सरकार का आदेश था। कहा गया, ये सब अंधविश्वास है। नींव खुदाई के पहले ही दिन कुछ अजीब हुआ। मजदूरों की फावड़े की चोट जब जमीन में पड़ी तो मिट्टी के साथ हड्डियां बाहर निकल आईं। एक मजदूर बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरे ने भागते हुए कहा, ये जमीन जिंदा है। लेकिन ठेकेदार ने सबको चुप कराया। हड्डियां फिर से दबा दी गईं। काम चलता रहा। स्कूल बनकर तैयार हुआ। प्राइमरी स्कूल बाबन्ना। सफेद रंग की दीवारें, नीले दरवाजे, लेकिन उस सफेदी के नीचे कुछ ऐसा दफन था जो बाहर आने के लिए तड़प रहा था। उद्घाटन वाले दिन भी एक अजीब बात हुई। मुख्य दरवाजा बार बार अपने आप बंद हो जा रहा था। पंडित ने पूजा करवाई, नारियल फोड़े गए, लेकिन जैसे ही सूरज ढला, स्कूल के पीछे वाले मैदान से रोने की आवाज आई। पहले दिन जब बच्चे पढ़ने आए तो सब ठीक लगा। मैं खुद उस स्कूल में सहायक शिक्षिका थी, लेकिन तीसरे ही दिन एक बच्ची चंपा क्लास में बैठी बैठी रोने लगी। मैंने पूछा तो उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, बेंच के नीचे कोई बैठा है, वो मुझे देख रहा है। मैंने झुककर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन उसी दिन शाम को चंपा को तेज बुखार चढ़ गया और वो लगातार बड़बड़ाने लगी, मुझे वापस मेरी कब्र में जाने दो। गांव में डर फैलने लगा। बच्चों के शरीर पर नीले निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने रात में उन्हें पकड़ा हो। एक लड़के ने कहा, उसे टॉयलेट के पास सफेद साड़ी में औरत दिखी, जिसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। हम सब हंसने की कोशिश करते, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूट रहा था। सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक दिन मैंने स्कूल का रजिस्टर खोला। उसमें कुछ नाम ऐसे लिखे थे जो कभी इस स्कूल में पढ़े ही नहीं थे, और उनके सामने तारीख लिखी थी 1932, 1941, 1956, जबकि स्कूल तो अभी अभी बना था। उसी रात गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, बिटिया, ये स्कूल नहीं, कब्रों का मुंह है। जो यहां रोज पढ़ने आता है वो कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है, कभी आवाज, कभी नींद, कभी जिंदगी। मैंने उस रात पहली बार सपने में देखा, पूरा स्कूल जमीन के नीचे धंस रहा है और बच्चे नहीं, लाशें बाहर निकल रही हैं। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली डर तब शुरू हुआ जब स्कूल की घंटी रात के 12 बजे अपने आप बजने लगी। मैं सरस्वती हूं, और अगर एपिसोड 1 के बाद भी आपको लग रहा है कि डर अपनी हद पर पहुंच चुका था, तो आप गलत हैं। असली डर तो उस रात के बाद शुरू हुआ जब स्कूल की घंटी आधी रात को बजी थी। गांव के कई लोगों ने वो आवाज सुनी थी, धीमी, भारी और ऐसी जैसे कोई बहुत नीचे से रस्सी खींच रहा हो। अगली सुबह जब मैं स्कूल पहुंची तो बच्चों की आंखों में नींद नहीं,
डर जमी हुई मिट्टी की तरह बैठा था। उस दिन कक्षा में कुल 22 बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन आए सिर्फ 19। 3 बच्चे, राजू, फूलमती और छोटू, गायब थे। पहले तो सबने सोचा शायद बुखार होगा या घर में कोई काम, लेकिन जब दोपहर तक भी कोई खबर नहीं आई तो पूरे स्कूल में सन्नाटा फैल गया। सबसे अजीब बात यह थी कि उन तीनों के नाम रजिस्टर से गायब थे, जैसे वे कभी पढ़े ही न हों। मैंने हिम्मत करके प्रधान अध्यापिका से पूछा। उनका चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सरस्वती, कुछ सवालों के जवाब यहां नहीं मिलते। बेहतर है जो दिख रहा है उसी पर भरोसा करो। उसी दिन एक और घटना हुई। स्कूल के पीछे जो पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे कभी कब्रें थीं, वहां से बच्चों के खेलने के समय हंसने की आवाज आई। लेकिन जब हम दौड़कर पहुंचे, वहां कोई बच्चा नहीं था। बस मिट्टी पर नन्हे पैरों के निशान थे, जो पेड़ से निकलकर सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। शाम ढलते ही गांव में अफवाह फैल गई। कब्रें खुल रही हैं। लोग मशाल लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। सच में एक पुरानी कब्र की मिट्टी हटी हुई थी। अंदर झांकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी किसी ने कहा, ये बच्चों की ऊंचाई जितनी खुली है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। आधी रात को फिर वही आवाज आई, टिन टिन, स्कूल की घंटी। लेकिन इस बार आवाज मेरे सपने में नहीं थी, वो सच में बज रही थी। मैं खिड़की से बाहर निकली। चांदनी में मैंने देखा 3 छोटे छोटे साए स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। और सबसे आगे एक औरत थी, सफेद साड़ी में। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। राजू की मां बदहवास हालत में स्कूल पहुंची। वो चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी, मेरे बेटे ने रात में मुझसे कहा, अम्मा, स्कूल की मैडम बुला रही हैं। मैडम? उस स्कूल में तो रात को कोई नहीं रहता था। जब बच्चों की तलाश फिर से शुरू हुई तो स्कूल के स्टोर रूम में एक पुरानी अलमारी खुली मिली। अंदर से 3 स्लेट, टूटी चप्पलें और एक पुराना रजिस्टर मिला, जिस पर लिखा था, जो घंटी की आवाज पर आया वो वापस नहीं गया। उस रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर 3 नए नाम लिखे थे, राजू, फूलमती, छोटू और तारीख आज की। तब गांव के सबसे बुजुर्ग ने कांपती आवाज में सच बताया, इस जमीन पर कभी एक स्कूल था। आजादी से पहले एक मास्टरनी बच्चों को मारकर यहीं दफन कर देती थी। जब भेद खुला तो उसे जिंदा जला दिया गया और उसी की कब्र पर यह नया स्कूल खड़ा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे याद आया, मैंने कई बार स्कूल में आईने में अपने पीछे किसी और का साया देखा था और वो साया मुझसे मिलता जुलता था। और तब समझ आया, घंटी बच्चों को नहीं, मास्टरनी को बुला रही थी। मेरा नाम सरस्वती है और एपिसोड 2 के बाद मैं ये समझ चुकी थी कि बाबन्ना का वो स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था, बल्कि कब्रों के ऊपर खड़ा एक बुलावा था। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंची तो प्रधान अध्यापिका की कुर्सी खाली थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे सूरज की रोशनी भी अंदर आने से डर रही हो। मैंने रजिस्टर खोला। आज फिर बच्चों की गिनती कम थी। अब गायब होने की आदत सी हो गई थी, जैसे कोई हर दिन हिसाब पूरा कर रहा हो। दोपहर तक खबर फैल गई, प्रधान अध्यापिका की मौत हो गई है। लोग कह रहे थे वो रात में स्कूल देखने आई थीं। उनका शरीर स्कूल के स्टोर रूम में मिला, मुंह खुला हुआ, आंखें ऐसी जैसे उन्होंने कोई ऐसा सच देख लिया हो जिसे इंसान नहीं देखना चाहिए। डॉक्टर ने हार्ट अटैक कहा, लेकिन गांव जानता था, डर से मरा दिल था। उसके बाद स्कूल में और सन्नाटा छा गया। बच्चे मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगे थे, जैसे वो मुझे पहचानते हों, पर मैं उन्हें नहीं पहचानती थी। एक बच्चा रोज आखिरी बेंच पर बैठता, सिर झुकाए। मैंने कई बार उसका नाम पूछा, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देता। जब रजिस्टर में देखा तो उसका नाम कहीं नहीं था। एक दिन साहस करके मैं उस बच्चे के पास गई। जैसे ही मैंने उसका चेहरा उठाया,
मेरी सांस रुक गई। वो बच्चा नहीं था, वो तो सड़ा हुआ चेहरा था, मिट्टी से भरा और आंखें पूरी काली। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, मैडम, घंटी बजने वाली है। मैं चीख पड़ी, लेकिन जब बाकी लोग दौड़े आए तो वहां कोई नहीं था, बस बेंच के नीचे गीली मिट्टी फैली हुई थी। उस रात मैं स्कूल में ही रुक गई। जाने क्यों मेरे कदम बाहर नहीं गए। आधी रात को आईने के सामने खड़ी थी, तभी आईने में मैंने देखा मेरे पीछे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा झल्ला हुआ था, आंखें गड्ढों की तरह, और होंठों पर वही मुस्कान जो अब बच्चों के चेहरे पर दिखने लगी थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, हाथ नहीं, जली हुई लकड़ी जैसा स्पर्श। उसने कहा, तू ही तो मेरी जगह आई है। मैंने आईने की तरफ देखा और वहां मैं नहीं थी। वहां वही मास्टरनी खड़ी थी और मेरे चेहरे की जगह खालीपन। मैं भागकर बाहर निकली। स्कूल की घंटी अपने आप बज रही थी, तेज, लगातार। हर क्लासरूम से बच्चों के कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन दरवाजे खोलने पर कमरे खाली थे। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। अगली सुबह गांव वालों ने मुझे स्कूल के बाहर बेहोश पाया। मेरे बाल सफेद हो चुके थे और मेरी आवाज पहले जैसी नहीं रही। आज भी जब कोई नया शिक्षक उस स्कूल में आता है तो पहले दिन आईने में उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखता है, और जब रात को घंटी बजती है तो वो समझ जाता है किससे बुलाया जा रहा है। को घंटी बजती है तो वो समझ जाता है किससे बुलाया जा रहा है। मेरा नाम सरस्वती है, और एपिसोड 3 के बाद मैं ये समझ चुकी थी कि अब यह कहानी सिर्फ डर की नहीं रही, अब ये हिसाब चुकाने की कहानी थी। स्कूल से बाहर बेहोश मिलने के बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में थी। गांव की औरतें मेरे सिरहाने बैठी थीं, लेकिन उनकी आंखों में दया नहीं, डर था। कोई मुझसे नजर नहीं मिला रहा था, जैसे मैं अब वही नहीं रही जिसे वे जानते थे। मैंने उठकर पानी मांगा, गले से आवाज निकली तो सब सिहर उठे। मेरी आवाज में एक अजीब सी भारीपन आ गया था। उसी पल गांव के बुजुर्ग आए और बिना घुमाए बोले, बिटिया, अब तुम उस स्कूल में दोबारा मत जाना, वो तुम्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन मैं जानती थी अगर मैं नहीं गई तो वो किसी और को बुलाएगी। उसी शाम पंचायत बैठी, फैसला हुआ स्कूल को जला दिया जाएगा। जिस जमीन ने बच्चों को निगला था उसे आग से शुद्ध किया जाएगा। गांव वालों ने लकड़ियां इकट्ठा की, कोई डर से कांप रहा था, कोई गुस्से से। जैसे ही रात गहरी हुई हम सब स्कूल के सामने खड़े थे। चांद आधा छिपा था और हवा में कब्रिस्तान की सड़ांध थी। पहली मशाल जैसे ही फेंकी गई, स्कूल की घंटी अपने आप जोर से बज उठी। टिन टिन टिन, ऐसी आवाज जैसे कोई चिल्ला रहा हो। अचानक खिड़कियों के पीछे बच्चों के चेहरे दिखने लगे, नीले, सूखे, खाली आंखों वाले। वो रो नहीं रहे थे, वो बस देख रहे थे। तभी सफेद साड़ी वाली वो औरत दिखाई दी। आग की रोशनी में उसका जला हुआ शरीर चमक रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तू ही मेरी उत्तराधिकारी है, इन बच्चों की मास्टरनी। मुझे याद आया गांव के बुजुर्गों ने जो कहा था, ये आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती थीं, ये बदला चाहती थीं। मैंने कांपते हाथों से जलती मशाल उठाई और स्कूल के अंदर फेंक दी। उसी पल एक जोरदार चीख गूंजी, औरत की नहीं, कई बच्चों की। जैसे जैसे आग फैलती गई, दीवारों से पुराने नाम उभरने लगे। वही नाम जो रजिस्टर में थे, वही बच्चे जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। आग पूरी रात जलती रही। सुबह तक स्कूल सिर्फ काली दीवारों और राख में बदल चुका था। घंटी पिघल चुकी थी, क्लासरूम ढह चुके थे। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि उसी रात मैंने सपने में देखा कब्रिस्तान के बीच एक नई नींव रखी जा रही है और कोई मेरे कान में कह रहा है, जगह बदली है, कहानी नहीं।
मैं नींद से चीखकर उठी। मेरे हाथों में अब भी जलन थी, जैसे आग अभी बुझी न हो। और आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब मैं जानती थी कुछ आत्माएं आग से भी नहीं मरती। मेरा नाम सरस्वती है और मैं ये कहानी किसी डर को फैलाने के लिए नहीं, बल्कि जो सच मैंने देखा उसे दर्ज करने के लिए सुना रही हूं। स्कूल चलने के बाद बाबन्ना गांव में शांति तो लौटी, लेकिन वो शांति वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। लोग अब भी शाम होते ही उस रास्ते से बचकर निकलते थे जहां कभी स्कूल खड़ा था। वहां अब सिर्फ जली हुई ईंटें और टूटी नींव बची थी, जिन्हें देखकर कोई भी समझ सकता था कुछ इमारतें गिर जाती हैं, पर उनकी परछाइयां नहीं। स्कूल बंद होने के बाद बच्चे बीमार पड़ना बंद हो गए। रात की घंटी भी सुनाई नहीं दी। कब्रिस्तान की कब्रें अब नहीं खुलती थीं। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगने लगा। सरकारी कागजों में लिखा गया, स्कूल तकनीकी कारणों से बंद कर दिया गया। किसी रिपोर्ट में कब्रिस्तान का जिक्र नहीं था। किसी फाइल में बच्चों के गायब होने की बात दर्ज नहीं हुई, जैसे वो सब हुआ ही न हो। मैंने अध्यापन छोड़ दिया। गांव में रहते हुए भी मैं अलग थलग हो गई थी। लोग मुझसे बात करते थे, लेकिन आंखों में वही सवाल होता, क्या आपने कुछ अपने साथ ले लिया? रात को आज भी मुझे नींद कम आती है, सपने नहीं आते, लेकिन कई बार आधी नींद में बच्चों के कदमों की आहट सुनाई देती है। मैं उठकर देखती हूं, सब शांत होता है। कुछ साल बाद सरकार ने उसी जमीन को खाली छोड़ दिया। वहां फिर कभी स्कूल नहीं बना। गांव वालों ने मिलकर वहां पीपल का पेड़ लगवा दिया। आज वहां कोई इमारत नहीं है, कोई घंटी नहीं है, लेकिन शाम के समय अगर आप ध्यान से खड़े हों तो हवा में बच्चों के पढ़ने की आवाज जैसी सरसराहट सुनाई देती है। कोई चीख नहीं, कोई डरावनी आकृति नहीं, बस एक अधूरी सी उपस्थिति। मैंने कई बार खुद से पूछा, क्या वो सब आत्माएं थीं, या वो हमारी गलती का बोझ था जो हमने कब्रों के ऊपर दीवारें खड़ी करके खुद बुलाया? गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, मरे हुए अगर चैन में हो तो उन्हें छेड़ो मत। बाबन्ना का स्कूल उसी नियम को तोड़ने की सजा था। आज इतने साल बाद भी अगर कोई बाहर से आकर पूछे, यहां स्कूल क्यों नहीं है, तो गांव वाले बस इतना कहते हैं, ये जमीन पढ़ाई के लिए नहीं बनी। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूं ताकि कोई और कहीं, किसी और गांव में वही गलती दोबारा न करे। हर जगह तरक्की की नहीं होती, कुछ जगहें सिर्फ याद रखने के लिए होती हैं। और बाबन्ना का वो स्कूल आज भी जमीन के नीचे नहीं, हमारी यादों में खड़ा है। अगर आप अपने मम्मी पापा से सच्चा प्यार करते हैं तो एक पल रुकिए, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको हमारी हॉरर कहानी कैसी लगी। अपनी राय जरूर दें।